क्या आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो पर 2 मिनट बाद ही आपके पैर नम हो जाते हैं, आपका बैक पेन होने लगता है और आप काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो अपने पोस्चर में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मेडिटेशन बीच में ही छोड़ देते हैं और उनका मेडिटेशन छोड़ने का रीज़न ये होता है कि वो एक जगह पर कंफर्टेबल होके, स्टेबल होकर बैठ नहीं पाते हैं। बस इसी कारण वो अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बॉडी को एक जगह पे स्टेबल रख के कंफर्टेबली अपने मेडिटेशन में कैसे बैठ सकते हो और अपने पोस्चर में भी लॉन्ग रन में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे स्टेबल होके बैठ सकते हो। बिकॉज़ मेडिटेशन हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टेबल होकर एक जगह बैठ ही नहीं सकते हो, तो मेरे हिसाब से या योगा के हिसाब से आपका पूरा दिन मेस्ड अप रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए फ़ील करोगे, क्योंकि आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है। अगर आप अपना बॉडी स्टेबल नहीं रख सकते हो, तो माइंड भी स्टेबल नहीं रख सकते हो। इसीलिए आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी स्टेबल होकर एक जगह पर बैठना कैसे है। ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉप्स भी यूज़ करेंगे। और हाँ, ये सेशन हर एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए हो या आप एडवांस लेवल पर आ गए हो, आपको ये वाला जो क्लास है मेरा, वो आपको सुनना समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं व्हाई सिटिंग पोस्चर मैटर्स। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते हो, तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकते रहता है। आपके पैर में नमनेस आने लगती है, आपका बैक पेन होने लगता है, आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है अगर आप स्टेबल होकर एक जगह बैठ नहीं पाते हो। एक अच्छा पोस्चर आपका स्पाइन हेल्दी करता है, आपके लंग्स को और स्ट्रांग बनाता है और आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेडिटेशन आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मेडिटेशन को आप तभी फील कर पाओगे जब आप कंफर्टेबल होकर मेडिटेशन करोगे। अगर आप फोर्सफुली मेडिटेशन करते हो, फोर्सफुली एक मैट पर बैठते हो, तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग रन में वर्क नहीं करेगी। बिकॉज़ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको मेडिटेशन एक पनिशमेंट लगेगा और पनिशमेंट से मैक्सिमम लोग दूर ही भागना चाहते हैं। कोई भी पनिशमेंट को पसंद नहीं करता है। चलिए, तो अब हम 4 ऐसे पोस्चर्स जानेंगे जिसको आप प्रॉप्स के साथ कर सकते हो और जिस पोस्चर में बैठ के आप मेडिटेशन लंबे समय तक कर सकते हो। सबसे पहला पोस्चर है सुखासन। मतलब कि आपको ऐसे आसन में बैठना है जो आपको सुख देता है। उसमें हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ये हो जाता है हमारा सुखासन। अब सुखासन में बैठने के लिए हम लोग पिलो का यूज़ कर सकते हैं, कुशन का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी टॉवेल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपको रखना है अपने ग्लूट्स के नीचे कंफर्टेबली, कुछ इस तरह से। अभी आपको इसके ऊपर ही बैठना है एकदम कंफर्टेबल होके। अपने लेग्स को एकदम कंफर्टेबल कर लेना है और फिर आपको कुछ इस तरह से अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है। ये हो जाएगा आपका कंफर्टेबली सुखासन। अगर आप अपने हिप के नीचे, ग्लूट्स के नीचे पिलो रख देते हो, तो आपका स्पाइन और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है और ये जो हंच होने का प्रॉब्लम है, ये आप काफ़ी ज़्यादा कम फेस करते हो। आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके नीज़ हैं, वो आपके हिप के नीचे रहें। आपको नीज़ को ऐसे नहीं रखना है, अपने हिप से नीचे रखना है। जब आप हिप से नीचे रखते हो अपने नी को, तो आपका स्पाइन और ज़्यादा स्ट्रेट रहता है, पर जब आप ऊपर रखते हो, तो वो स्लाइटली कर्व हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं बताऊंगी आपको। अगर आपको कुशन रखने के बाद भी ऐसा फील होता है कि आपके नीज अभी भी ज़मीन पे टच नहीं हो रहे हैं, तो आप एक कुशन और रख सकते हो, एक पिलो और रख सकते हो। तो आपको और ज़्यादा एक हाइट मिलेगा। उसकी वजह से आप और कंफर्टेबली ज़्यादा समय तक इस पोस्चर में बैठ पाओगे। नेक्स्ट पोस्चर जो हमारा है वो है अर्ध वज्रासन। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको नी में किसी तरह का नेगेटिव पेन है या फिर आपकी सर्जरी हुई है या आपके एंकल में किसी तरह का सर्जरी हुआ है, तो आप ये पोस्चर अवॉइड करें कुछ समय तक। उसके बाद आप एक सर्टिफाइड योगा टीचर से कंसल्ट करें या डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी आप ये पोस्चर प्रैक्टिस करें। अर्ध वज्रासन करने के लिए भी हम पिलो का यूज़ करेंगे या फिर हम किसी टॉवेल का यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको पीछे रखना है कुछ इस तरह से। अब आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा
सबसे पहले हम लोग इसको और पीछे कर देते हैं सो दैट हमारे मैट पे हमको इनफ स्पेस मिल जाए अपना पैर रखने के लिए। वेरी गुड। अब आपको एक फीट को आपके प्रॉपरली पिलो के ऊपर रखना है, दूसरे पैर को आपको स्ट्रेट रखना है कुछ इस तरह से, और अब आपको कंफर्टेबल होके बैठना है। आप दोनों हाथ अपने साइड में रख सकते हो या फिर अपने हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हो। इस पोस्चर में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपके एंकल में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप ये पोस्चर को जल्दी से रिलीज भी कर सकते हैं। फ्रंट लेग को एकदम से आपको स्ट्रेट रखना है, आप ये फ्रंट वाले लेग को बेंड नहीं कर सकते हो। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इस पोस्चर में भी आप काफ़ी समय तक बैठ सकते हो। ये आपका स्पाइन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेगा। ये पोस्चर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन्हें ऐसा फील होता है कि उनके हिप काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं और उनको थोड़ा सा ओपननेस की ज़रूरत है उनके हिप में। नेक्स्ट जो हमारा पोस्चर है जिसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक, वो है हम या तो सोफे पर बैठकर कर सकते हैं या तो हम अपनी चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। ये उन सब के लिए कंफर्टेबल है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं या फिर जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, उनके लिए भी ये वाला पोस्चर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। बिकॉज इसके लिए आपको कोई अलग से मैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस अपने चेयर पर या फिर अगर आप घर पे हैं आपको नीचे नहीं बैठना है तो आप अपने सोफे पर बैठ के भी ये स्ट्रेच कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें आपको बस अपने स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और फिंगर्स को नीचे रखना है, आंखें बंद करनी है और मेक श्योर करना है कि आप ऐसे मत बैठो। आपके शोल्डर्स बिहाइंड रहेंगे, आपके फिंगर्स ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और आपकी आंखें बंद रहेंगी। सपोर्ट के साथ बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी को और ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हो, आप अपने बॉडी को और ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हो ताकि आपकी बॉडी और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। अब जो हमारा नेक्स्ट पोस्चर है वो है सीटेड पद्मासन। पद्मासन बेसिकली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट मैं आपको इजी वेरिएशन बताऊंगी पद्मासन करने का। पद्मासन करने के लिए आपको आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपका जो फीट है उसको उठाकर आपको या तो थाई के ऊपर रखना है या तो आपको आपके दूसरे एंकल के ऊपर रखना है कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ तक नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप हल्का सा आगे रख सकते हो या फिर आगे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने शिन बोन पर रख सकते हो, शिन पर भी प्रॉब्लम है तो आप अपने एंकल पर रख सकते हो और इसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि आप अपने स्पाइन को सीधा रखो। किसी भी तरह का अगर आपको नी में सर्जरी हुआ है या कोई भी पेन है नेगेटिव तो आपको ये पोस्चर अवॉइड करना है या फिर अंडर गाइडेंस करना है। और हाँ, ये पोस्चर तभी ट्राई करें अगर आपके हिप और आपके नीज काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। अगर नहीं है तो आपको स्टार्ट में ये पोस्चर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुखासन से ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप ध्यान में रखते हुए काफ़ी लंबे समय तक अपने मेडिटेशन में बैठ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अगर आपने स्पाइन को ऐसे स्लाउज करके रखा तो आपके ब्रीदिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज आपका लंग्स कंप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं। सेकेंड है आपका शोल्डर्स आप ऐसे नहीं रख सकते हो, आपको उसको पीछे करके रखना होता है, शोल्डर्स रोल्ड बिहाइंड। ओके, तो आपका जब शोल्डर पीछे रहता है तो आपका चेस्ट एक्सपांड होता है, आपकी ब्रीदिंग रिलैक्स होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर और कॉन्फिडेंट फील होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो है कि आपके हाथों को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना होता है कुछ इस तरह से, जिससे जो भी आप एनर्जी एक्टिवेट करते हो, जो भी आप एनर्जी बनाते हो प्राणायाम करके, वो डायरेक्टली आपके बॉडी में जाए और यहाँ वहाँ ना जाए, जिसकी वजह से वो करने से बेसिकली आपको बॉडी में एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी, एक अलग तरह की एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप ज्ञान मुद्रा में अपने फिंगर्स को करके बैठो अगर आप लंबे समय तक प्राणायाम करना चाहते हो। अब आप अपने आंखों को बंद कर सकते हो, पीठ सीधा कर सकते हो, आईब्रो सेंटर के बीच में फोकस कर सकते हो। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। वापस से गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अपने माइंड और अपने बॉडी को स्टेबल रखना है, अपने आप को बेटर फील करवाना है, हर तरह के अननेसेसरी कियोस और थॉट्स को अवॉइड करना है, अपने बॉडी के साथ आपको बेटर फील करना है, थोड़े समय के लिए वहीं पर रुक जाना है, ज्ञान मुद्रा रिलीज करना है
हाथों को रब करना है। दोनों हाथों को आपको आंखों पर रखना है, हाथ हटाना है और आंखें आंखें खोल लेनी है। तो आज का क्लास आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज आप समझ पाए होंगे बेसिकली कि सीधा आप कैसे बैठ सकते हैं, कैसे आप एक पिलो को यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो कैसे आप सोफ़ा या फिर आप चेयर को यूज़ करके बैठ सकते हैं। ये एक 10 से 15 मिनट का गाइड था जो मैंने आपको बताया है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगी, बट मोस्टली वो 90 डे सीरीज़ के बाद होगा, बिकॉज़ 90 डेज़ में मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरे सारे वीडियोस बेसिक्स रहेंगे, उसके बाद मैं एडवांस लेवल पर जाऊँगी, जिसमें आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप ये वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें मेडिटेशन में बैठने में काफ़ी समय तक प्रॉब्लम्स होती है, और जो मेडिटेशन करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो बैठ नहीं पाते हैं। तो आप ये वीडियोस उन तक ज़रूर शेयर करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स टिप्स दूँगी। अगर आपने ज़िंदगी में कभी योगा नहीं किया, आपको योगा मैट क्या होता है अगर ये भी नहीं पता है, तो मैं ये भी सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। इससे मुझे याद आया, अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरह का योगा मैट आपको चूज़ करना है अपने प्रैक्टिस में, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो भी मैं बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं योगा मैट, और जैसे ही आप लिखेंगे मैं उस तरह का वीडियो आपके लिए प्रोड्यूस करूँगी जल्द से जल्द। आप अपना ख्याल रखें, मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय। नमस्ते।